ओम नमः श्रीदेव्यः। ओम नमः श्रीदेव्यः। यदर्चा भावेन प्रमुदितमना दर्दुर्यः क्षणादाशित स्वर्गी गुणगण समृद्ध सुखनिधि लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किमु तदा। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की जय। आज कुछ ऐसा विषय लेकर के आया हूं जो जीवन से संबंधित है, जिंदगी से संबंधित है। कुछ ऐसे सूत्र होंगे जो तुम्हारे जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं, बदल सकते हैं, जिंदगी को एक नई दिशा, एक नया मोड़ और नई ऊंचाइयां प्रदान कर सकते हैं, और नई ऊंचाइयां प्रदान कर सकते हैं। एक आदमी ने मुझसे पूछा कि महाराज क्या आप भविष्य बताते हैं? मैंने कहा मैं बताता तो नहीं हूं, मैं भविष्य बना सकता हूं लेकिन बता नहीं सकता हूं। ध्यान रखिए, भविष्य बताना अलग बात है और भविष्य बनाना अलग बात है। मैं बता नहीं सकता, मैं कोई ज्योतिषाचार्य नहीं हूं, मैं कोई तंत्र मंत्र नहीं जानता हूं, मैं कोई भविष्य वक्ता नहीं हूं, लेकिन भविष्य तुम बनाना चाहो तो मैं बना सकता हूं। उन्होंने कहा कि बताओ महाराज मेरा फ्यूचर क्या होगा, मेरा भविष्य क्या होगा? मैंने कहा मुझे नहीं पता है, लेकिन एक बात याद रखना, मैं इतना कह सकता हूं कि नसीब बनाना भगवान का काम होता है, लेकिन नसीब बदलना हमारा काम हुआ करता है। ध्यान रखिए, भगवान किस्मत बना के भेजता है, लेकिन हम अपने पुरुषार्थ से उस किस्मत को बदल सकते हैं, उस किस्मत में परिवर्तन ला सकते हैं, वह हमारे हाथ में हुआ करता है। एक बात ध्यान रखना, फ्यूचर तो ऊपर से बन के आते हैं, फ्यूचर हम अपने हाथ से बनाया करते हैं। ध्यान रखिए, हमें ही अपना फ्यूचर बनाना है, हमें ही अपनी जिंदगी बनाना है, हमें ही अपना भविष्य बनाना है। इसमें कोई दूसरा कुछ भी नहीं कर सकता है। यदि सुखद भविष्य बनाना है और दुखद भविष्य बनाना है, इसके जिम्मेदार हम स्वयं हुआ करते हैं। मान्यवर, एक बार याद रखना, ये मत देखो कि मेरी कुंडली में क्या लिखा है। आज कई विवाह कुंडलियों के चक्कर में लेट हो रहे हैं, कुंवारे घूम रहे हैं लड़के लड़के। बोले क्या? बोले सब मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, दहेज मिल रहा है, सब कुछ है, पढ़ा है, लिखा है, गण नहीं मिल रहे। तेरा गण, ऐसा कौन सा गणपति ढूंढ रहे हो जो गण नहीं मिल रहा है? ध्यान रखना, विचार कर। गण नहीं मिल रहे हैं, कुंडली मिल रही नहीं है, गुण नहीं मिल रहे हैं, इसलिए विवाह रुका पड़ा है। मैं कहता हूं जरा उनकी जिंदगी भी देखना जिनकी कुंडली मिली थी, रोज महाभारत हो रहे हैं उनके घर में। ऐसे ऐसे लोग मैंने देखे हैं जिन्हें 36 गुण मिल गए, तलाक के लिए अदालत में खड़े हैं। ध्यान रखना, किस गुण की बात कर रहे हो, किस गण की बात कर रहे हो? विचार करिए, अपनी जिंदगियों, बच्चों की जीवन बर्बाद मत करो। ऐसा सब कुछ है, लड़का अच्छा है, पढ़ा लिखा है, सब कुछ है, कुंडली के चक्कर में बात अड़ी हुई है। कुंडली कुंडली कुंडली, ध्यान रखना, मेरे ध्यान रखना, कुंडलियों से जिंदगी नहीं चला करती है। राम लक्ष्मण की तो कितनी, राम सीता की तो कितनी अच्छी कुंडली थी, कब मिले? लोग कहते हैं ऐसी जोड़ी लाओ, राम सीता जैसी जोड़ी लाओ, राम सीता जैसे गुण मिलना चाहिए। भगवान किसी के ना मिले,
बेचारे मिले ही नहीं शादी के बाद हैं? आए 14 वर्ष वन में रहे, फिर रावण उठा के ले गया, वहां से लौट करके आए तो धोबिये के कहने से सीता ने राम ने सीता का त्याग कर दिया, जंगल चली गई। उसके बाद अग्नि परीक्षा देती है, जीवन समाप्त करती है। जैन दर्शन को देखो तो आरिका बन करके जीवन का उद्धार। कब रहे वो दोनों साथ, ध्यान रखना। ऐसी कुंडली मिलाना है क्या? बोलिए। मैं तो कहता हूं जब मेरे पास कोई दूल्हा दुल्हन आते हैं ना, तो मैं ये आशीर्वाद नहीं देता हूं कि राम सीता जैसे रहो। मैं आशीर्वाद देता हूं तुम्हारा भविष्य, तुम्हारी जिंदगी दादा दादी जैसी खुश होना चाहिए, तुम्हारे नाना नानी जैसे खुश होना चाहिए, तुम्हारी जिंदगी दादा दादी जैसी कटना चाहिए। क्यों कहूं राम सीता जैसी कटे? क्यों कहूं कि तुम्हारी जिंदगी रुक्मणी कृष्ण जैसी कटे? संघर्षों की जिंदगी तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। ऐसी जिंदगी तो केवल राम ही जी सकते हैं और कृष्ण ही जी सकते। मैं तो इतना ही कहता हूं कि तुम्हें खुशी आशीर्वाद मिले। सोचिए, विचार करिए, 80 साल तक तुम्हारे घर के दादा दादी बुजुर्ग विपरीत परिस्थितियों में भी साथ रहे, सुख में भी साथ रहे, दुख में भी साथ रहे। अरे कष्ट का जीवन भी देखा और सुख का भी जीवन देखा, लेकिन ध्यान रखना उन्होंने अपनी जिंदगी को जिया है और तुम्हारे लिए जिंदगी प्रदान की है। तो मैं आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारी जोड़ी दादा और दादी जैसी बनी रहना चाहिए। इससे बड़ा और क्या होगा आशीर्वाद? ध्यान रख, उनके जैसी जिंदगी जियो। माँ बाप को, दादा दादी को पूछते नहीं सीताराम सीताराम। एक आध रावण मिल गया ना तो आफत हो जाएगी तुम्हारी जिंदगी में। ध्यान रखिए। मान दादा दादी, उनने जीवन नहीं जिया, उनने कितने अच्छे से जिंदगी जी है। हर सुख में दुख में दादा दादी साथ रहे, जीवन के अंतिम समय तक साथ रहे। क्यों हम उन लोगों को अपना आदर्श मानते हैं? इन्हें भी अपना आदर्श मानो जिनके साथ तुम रहा करते हो, जिनके साथ तुम बैठा करते हो। कैसे तुम्हारे सास ससुर ने तुम्हारे परिवार को बनाया है, कैसे दादा परदादे ने तुम्हारे घर को बसा करके रखा है, उन्हें भी कभी अपने जीवन का आदर्श बनाने का प्रयास करिए। उनके गीत गाते रहते हो। सीताराम को पूजना बहुत आसान है मेरे भाई, लेकिन सीताराम बनना बहुत कठिन काम हुआ करता है। सबके बस की बात नहीं हुआ करती है। राम को सारी दुनिया प्यार करती है, लेकिन राम जी से कह दो कि तुम्हारी जैसी जिंदगी इसे दे दे, तो राम के मंदिर को छोड़ के कृष्ण के मंदिर में जाना प्रारंभ कर देगा आदमी। ध्यान रखिए, बहुत कठिन है राम जैसा जीवन जीना, बहुत कठिन है महावीर जैसी जिंदगी जीना, बहुत कठिन है महात्मा बुद्ध बनना, बहुत कठिन है अपनी जिंदगी में महापुरुषों जैसी जिंदगी। महापुरुषों जैसा ना जी सको, अपने घर में देखना, अपने घर में भी कोई ना कोई महापुरुष के लक्षण हुआ करते हैं। विचार करिए कैसे एक परिवार को बांध करके चलते हैं। ये महावीर पाटनी यहाँ बैठे हैं, कल मेरी चर्चा हुई, बातचीत हुई, 30-35 लोगों का परिवार एक साथ रहा करता है। एक रसोई हुआ करती है, एक घर हुआ करता है, एक रसोई, एक नाश्ता, एक जगह खाना पीना। बोलो, क्या ये जीवन के आदर्श नहीं हो सकते हमारे? ये जीवन के आदर्श हुआ करते हैं। ध्यान रखिए। क्यों इतनी पुरानी कहानियों में जाते हो? 2-2, 5-5 हजार साल पुरानी कहानियों में सामने की जिंदगी को देखने का प्रयास करिए। मान्यवर, अपने घर को, लोगों को भी भगवान बनने का प्रयास, देखने का प्रयास करो उनमें। आज बहुत से परिवार ऐसे हैं जिनमें खटपट नहीं हुआ करती है, जिनमें लड़ाई नहीं हुआ करती है। कभी कभी ऐसी जिंदगी आती है कि खाने के लाले पड़ जाते हैं, और कभी कभी ऐसी जिंदगी आती है कि माला माल जिंदगी हो जाया करती है। एक बार सारे सुख दुख जो कुछ भी हैं हमें घर में ही ढूंढना है, घर में ही तलाशना है, घर से ही जिंदगी महान हुआ करती है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करने जा रहा हूं कि जब भी आशीर्वाद लेना, उनके जैसा, दादा दादी जैसा आशीर्वाद लेना। नहीं जिया उनने अच्छा जीवन, लड़े हैं, झगड़े हैं, कोई बात नहीं। लड़ने झगड़ने के बाद भी 80 साल में दोनों साथ हैं, तो अब उनसे कहो कि हम साथ साथ हैं। ध्यान रखिए, इतने वर्ष का जीवन उनने गुजारा है ना तुम्हारे साथ, हर परिस्थिति से तुम्हें बचाया है, निकाला है, सब कुछ किया। जो उनकी हैसियत थी उनने करके दिखाया है। हैसियत से ज्यादा हमारे बुजुर्ग हमारे लिए करके दिया करते हैं अपने घरों में। अरे जितना सम्मान तुम महापुरुषों का करते हो, उतना सम्मान घर के सदस्यों का कर लो। तुम्हारा घर स्वर्ग बनने में ज्यादा देर नहीं लगेगा। पड़ोसी के स्वर्ग की चिंता मत करो, अपना स्वर्ग देखो।
घर को स्वर्ग बना। उस बच्चे ने कहा कि महाराज मेरा फ्यूचर क्या है। मैंने कहा एक बात बताऊं, मेरी कुंडली देखने के तरीके थोड़े अलग हैं। बोले क्या मतलब? मैंने कहा मैं तेरी कुंडली उंडली नहीं देखूं। बोले हाथ देख दो। मैंने कहा नहीं, हाथ भी क्या देखना, हाथ की सफाई बहुत है दुनिया में। मैं तो चेहरा देख के बताता हूं कि तेरा भविष्य क्या होगा। बोले चेहरा देख के? इतने पहुंचे हुए संत। मैंने कहा नहीं, पहुंचा वचा कुछ नहीं हूं ना, मैं इतना ऊंचा पहुंचना भी चाहता हूं, ध्यान रखिए। मैंने कहा मैं चेहरा देख के बता सकता हूं तेरा फ्यूचर। बोले बताइए मेरा फ्यूचर क्या होगा। मैंने कहा एक बात बता, तेरा नेचर कैसा है? यदि तेरा नेचर अच्छा होगा तेरा फ्यूचर अच्छा होगा, और तेरा नेचर खराब होगा तो तेरा फ्यूचर खराब होगा। तू अपने घर में कैसे बात करता है माँ बाप से? झुंझला के बात करता है या बाअदब बात करता है या बेअदब होकर के बात करता है? तुझे बड़ों से सम्मान से बोलने की आदत है या नहीं? तुझे छोटों का प्यार करने की आदत है या नहीं? ध्यान रखना, जैसा तेरा नेचर होगा वैसा तेरा फ्यूचर होगा। विचार करिए, नेचर बदलो, फ्यूचर अपने आप बदल जाएगा। ध्यान रखना, आदमी फ्यूचर बदलने में लगा है, अपना करियर बनाने में लगा है। अरे मैं कहता हूं कैरेक्टर सुधार लो, करियर अपने आप सुधर जाया करता है। अपने कैरेक्टर को बदलिए, अपने आप को बदलिए। अरे जो आज को बदलता है वो कल हुआ करता है, और जैसी जिंदगी तुम आज जी रहे हो उसका परिणाम आगे जाके वैसा ही प्राप्त। क्या करेगी कुंडली, क्या करेगी हस्तरेखा, क्या करेंगे ये नगीने अंगूठी में लगा रखे हैं? शांत रहो, मोती पहनो, शांति मिलेगी, शांति मिलेगी। काहे का मोती पहनने से शांति मिलेगी? पत्नी तो तुझे मोती कह करके बुला रही है। समझ गए क्या? मोती मोती काम काम, समझ गए क्या? कुछ नहीं होता है इनसे। ध्यान। एक बात बताओ, यदि ये सब पहनने से सब कुछ होता है तो सबसे ज्यादा दुनिया में दुखी तो मैं हो जाऊंगा, क्योंकि ना तो मैं माणिक पहनता ना मोती पहनता हूं, मैं तो कुछ नहीं पहनता हूं। मेरे जीवन में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ध्यान रखना, ना मैं मोती है, ना माणिक है, ना जादू है, ना टोना है, लेकिन फिर भी औरंगाबाद वाले देखना, हमारी जिंदगी में कभी भी नहीं रोना है, हंसना ही हंसना हमारे जीवन का। अरे हम इतने हंसते हैं, हमें देख करके रोने वाला भी हंसने लगता है। ध्यान रखना, विचार, हमारे पास तो कुछ नहीं, ना अंगूठी मंगूठी, शनि महाराज हमारा क्या बिगाड़ लेंगे, कोई क्या कर लेगा। ध्यान रखना, जितना आडम। एक बोला महाराज मेरे यहाँ नवग्रह लगे हुए हैं। बोले, मैंने कहा क्या? बोले शनि की दशा चल रही है, शनि 7.5 शनि उतार दीजिए। अरे मैंने कहा पागल, 7.5 शनि लगा है, बहुत परेशान हूं, बिजनेस में घाटा है, जिंदगी में दुखी दुख है। कोई कहता है मुझे मंगल लगा हुआ है, लड़की मंगली है, शादी नहीं हो रही है। अरे मैंने कहा पागल। बोले इन ग्रहों से पीछे कैसे छूटेगा? अरे मैंने कहा ग्रह कितने होते हैं? बोले 9 होते हैं। मैंने कहा पागल, ग्रह तो 10 हुआ करते हैं। बोले 10 ग्रह कैसे होते? मैंने कहा पुलक सागर ने 10 ग्रह बनाए हैं। बोले 10 ग्रह? मैंने कहा हाँ। बोले हमने तो 9 ग्रह सुने, आपने 10वां ग्रह कौन सा बना दिया? मैंने कहा शनि ग्रह, रवि ग्रह, सूर्य ग्रह, मंगल ग्रह, बुध ग्रह, और 10वां होता है तो वह परिग्रह हुआ करता है। ध्यान रखना। और मैं पुलक सागर कहता हूं 10वें ग्रह को छोड़ दो, 9 ग्रह छोड़ करके अपने आप। मैंने 10वां ग्रह छोड़ा है, परिग्रह। जैसे ही छूटा शनि भी भाग गया। ध्यान रखना। वो कहता जाके करें क्या? ध्यान रखना। एक पंडित के पास चला गया एक आदमी, शनि उतार दो मेरा, उतार दो। पंडित ने देखी कुंडली उंडली, अपना घुमाया दिमाग, उसका घुमाया थोड़ा सा। बोले हाँ तेरा शनि उतर जाएगा, शनिवार को आ जाना। बोले क्या करना है? बोले कुछ नहीं, 11,000 रुपए रखना, तेरा शनि तुझे छोड़ करके भाग जाएगा, दक्षिणा तो लगेगी। उसने कहा यदि 11,000 होते पंडित बेवकूफ तो क्या मैं तेरे पास आता? वही तो मेरे पास है नहीं, इसलिए तो मैं तेरे पास आया हूं। अरे बोले चल छोड़, 5,000 रुपए में निपटा, ले दे के खत्म कर। बोले इतना बड़ा शनि 5,000 में उतर जाएगा? अरे बोले 2.5 देना, चल कर 2,100 देना। बोले वो भी मेरे पास नहीं है। तो बोले 1,100 देना। बोले वो भी मेरे पास नहीं है। अब वो भी औरंगाबाद का रहा होगा शनि महाराज, ध्यान रखिए। बोले 500 भी मेरे पास नहीं है। अरे बोले 11 रुपये दे देना। बोले वो भी मेरे पास नहीं है। तो पंडित ने कहा जा, तेरा शनि कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कि जब तेरे पास कुछ है ही नहीं है तो क्या बिगाड़ेगा शनि तेरा? ध्यान रख, जा खुश रहे आराम से, शनि तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
विचार करिए। इसलिए हम साधु संतों के पास कोई ग्रह नहीं आते हैं, जो परिग्रह छोड़ देते हैं नवग्रह उसके हाथ में आगे हाथ जोड़ लेते हैं। ध्यान रखें, विचार करो, इन बातों में मत अटको। नेचर बहुत अच्छा होना चाहिए। ऐसा कोई रत्न नहीं है दुनिया में, ऐसी कोई धातु नहीं है दुनिया में जो तुम्हारे घर में शांति स्थापित करे। यदि कोई रत्न इस दुनिया में है तो तुम्हारे स्वभाव से अच्छा दूसरा रत्न दुनिया में कोई नहीं हुआ करता है। स्वभाव पूरे घर को बदलता है, स्वभाव पूरी जिंदगी को बदल देता है। अरे स्वभाव में तो वो ताकत हुआ करती है कि तुम्हारा नेचर अच्छा होता है ना, तो एक बात याद रखना, तुम्हें दुनिया में सुख शांति के लिए भागना नहीं पड़ता। सुख शांति तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ करके आया करती है। केवल स्वभाव बदल लो, नेचर बदल लो। ध्यान रखना, आदमी सब कुछ बदल लेता है, नेचर नहीं। मकान बदल लेगा, जो वास्तु वाले आ जाएंगे, ये तोड़ दो, वो तोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो, यहाँ दरवाजा लगा दो, यहाँ खिड़की लगा दो। अरे मैं कहता हूं कहीं दरवाजा खिड़की मत लगाओ, उसका दिमाग का दरवाजा खोल दो, वास्तु अपने आप सही हो जाए। दिमाग का दरवाजा खोल दो। विचार करो, मकानों से जिंदगी हो जाए तो फिर क्या नहीं कहना है। ध्यान रखिए, मान्यवर, जीवन को बदलो। मेहमान आए तो ये मत कहना कि हमें याद रखना। समझ में आ रहा? लोग आते हैं मेरे पास, महाराज हमें याद रखना, हमारी याद करते हो कि नहीं? मैंने कहा नहीं, तुम्हारे लिए दीक्षा ली है, बिल्कुल याद करते हैं। महावीर स्वामी से हम सॉरी बोल देते हैं, उसको याद करना है, वो चेला है मेरा। माला ही फेरते रहता हूं, ओम ओम ओम, फलाना चंद, ढिकानी बाई। हम तो यही करते रहते हैं। बोले महाराज आप हमको याद नहीं करते। मैंने कहा बिल्कुल 24 घंटे भगवान माफ कर देता है, तू नहीं करेगा माफ। ध्यान रखना, विचार कर, हम तुमको याद करेंगे। विचार करिए, ऐसे ऐसे प्रश्न होते हैं आदमी के, हमें याद रखना। मैं पुलक सागर कहता हूं, मैं तुम्हें याद रखूं तो मेरा कोई कल्याण नहीं होगा, तुम मुझे याद रखो, तुम्हारा कल्याण हो। तुमने ऐसा किया क्या है जो तुम्हारे नाम की माला फेरूं मैं? ध्यान रखना, ऐसे कौन से तुमने बड़े अच्छे काम कर दिए हैं? पुलक सागर यदि याद रखता है अपनी जिंदगी में तो अपने जिनेंद्र भगवान के अलावा किसी को याद नहीं रखा करता है। वही मेरे याद रखने, वही प्रातः स्मरणीय है, वही श्रद्धेय है, वही हमारे भगवान है, वही हमारे याद करने जैसी महान। और किसको याद करे? तुमको। विचार करिए, कोई मेहमान आए तो ये मत कहना हमें याद रखना, दुआओं में याद रखना। बहुत अच्छे। कौन याद रखे? मालूम है ये कौन कहता है? हमें याद रखना कौन कहता है? हमारे ध्यान रखना ये कौन कहता है? जिसका व्यवहार अच्छा नहीं होता है। और एक बात याद रखना, जिसका व्यवहार अच्छा होता है उसे कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि हमें याद रखना, दुनिया उसे अपने आप याद रखा कर। एक बात पूछूं आपसे, सारा फर्नीचर विदेश से ला करके लगाया, महंगे महंगे पर्दे लगाए, चाइना से झूमर लेकर आए, लटक रहे ना, इससे भी सुंदर लाया, चाइना से झूमर लेकर के आया। ऐसा फर्नीचर, ऐसा झूमर, ऐसे कालीन बिछे हैं, ऐसा मकान बनाया कि दुनिया में उतना सुंदर मकान किसी का ना होगा। बहुत सुंदर मकान। सारे लोगों ने कहा कि चलो चल करके मकान देखते हैं। सारे लोग मकान देखने गए। मकान बड़ा सुंदर, मकान बड़ा सुंदर, मकान बड़ा सुंदर, महंगे महंगे बर्तन, सोने चांदी के बर्तन। एक बात बताओ औरंगाबाद वालों, उसका मकान सुंदर है, उसके यहाँ जो भी फर्नीचर लगा बहुत कीमती फर्नीचर लगा है, उसने बहुत सुंदर डेकोरेशन किया है, बहुत सुंदर डाइनिंग टेबल लाया है, बहुत सुंदर सोफे लाए हैं। आप गए हैं उसके घर को देखने, आपकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। इतना सुंदर मकान, इतने सुंदर सामान। एक बात बताओ, यदि वो आदमी सारी चीजें महंगी ब्रांडेड रखता है लेकिन बोलता बहुत बुरा है, तुम गए तो एक गिलास पानी को नहीं पूछता है। समझ में आ रहा? और एक वो व्यक्ति है जिसके घर में महंगे महंगे पर्दे नहीं हैं,
महंगा फर्नीचर नहीं है, महंगा टाइल्स नहीं लगे हैं, वियतनाम का पत्थर नहीं लगा है, मार्बल कुछ नहीं लगा, साधारण सा घर है। लेकिन जब जाओ तो ऐसे बोलता जैसे फूल झर रहे हैं। एक बात बता दो औरंगाबाद वालों, निकल के तुम्हें उसके भी घर से आना है और निकल के गरीब के घर से भी आना है। आप एक बात बताइए, जिसने अच्छे से नहीं बोला और मकान कीमती सुंदर है, बोलो मकान को याद रखोगे या उसके व्यवहार को याद रखोगे? मैं जहाँ तक सोचता हूँ कि आदमी महंगे महंगे सामान को याद नहीं, व्यवहार को याद रखता है। गरीब के घर सामान महंगे नहीं, व्यवहार अच्छा है तो जिंदगी भर दिलों में याद रहा करता है। ध्यान रखिए, आपसे मेरा निवेदन है, पदार्थों के पीछे इतना मत भागो। मकान की सुंदरता 2 दिन लोग तारीफ करेंगे और व्यवहार की सुंदरता मरने के बाद भी लोग हमारी तारीफ करेंगे। ध्यान रखें, व्यवहार सुंदर होना चाहिए, स्वभाव सुंदर होना चाहिए, मरने के बाद भी लोग हमें याद करें। एक बात बताओ, लोग मर जाते हैं, क्या याद किया जाता है? दौलत, कितना पैसा था उसका, कौन याद करता होगा? ना उसका होगा। कितनी डिग्री मिली थी उसको, अरे मिली होंगी, क्या लेना देना अपने को? विचार करिए, कितनी कार थी उसके पास, क्या लेना देना? वो कार कौन सी अपने घर में आ जाएगी? एक बात याद रखना, कितना पैसा था ये दुनिया याद नहीं रखती है, कैसा व्यवहार था ये दुनिया याद रखा करती। व्यवहार सुंदर होना चाहिए। तुम्हारी मराठी में कहते हैं ना, मुझे आती नहीं है मराठी है ना, लेकिन ट्राई करना तो पड़ेगा, रहना यहाँ है और यहाँ नहीं आगे भी रहना है, क्योंकि अपन राष्ट्र में थोड़ी रहते हैं, अपन तो महाराष्ट्र में रहा करते। राष्ट्र में महाराष्ट्र, ऐसा तो केवल हिंदुस्तान में होता है, ध्यान रखिए। आप क्या कहते हैं ना, मरावे परिकीर्ति रूपे उरावे, बोल बरोबर आहे ना? पक्का गलत तो नहीं बोला ना? मरने के बाद भी कीर्ति बढ़ती रहना चाहिए, याद रखी जाए, व्यवहार याद रखा जाता है। महिलाओं से पूछता हूं, एक पति बहुत सुंदर है, बहुत हैंडसम, बहुत ब्रांडेड कपड़े पहनता है, बहुत खूबसूरत है, ये सोने की मोटी चेन डली रहती है, महंगा ब्रासलेट रहता है डायमंड का हाथ में, अंगूठियां रखी रहती हैं हीरे मोतियों से जड़ी हुई, महंगी महंगी घड़ी पहनता है, लेकिन मालूम है लाखों रुपए कमा के लाता है, लेकिन रोज तुमसे झगड़ा करता है, इतनी बहस करता है, इतनी झगड़ा करता है, कभी कभी हाथ भी उठा देता है। ध्यान रखना। और एक पति ऐसा है, एक व्यक्ति ऐसा है जो 20-25 हजार कमाता है, बहुत सुंदर नहीं है, साधारण सी जिंदगी जीता है, ज़्यादा उसके पास फैसिलिटी नहीं हुआ करती हैं, लेकिन तुमको बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार से बोलता है। ईमानदारी से बताना कैसा पति होना चाहिए? स्मार्ट, सुंदर, खूबसूरत, हैंडसम, बुरा बोलने वाला या काला भी चलेगा, लेकिन फूल जैसे वचन बोलने वाला पति होना चाहिए। ध्यान रखना, जो हमारी केयर करता हो, जो हम पर ध्यान देता हो, हम पर वक्त देता हो, क्या चलेगा? अरे तुम्हारा तो हो गया ना, बोलो ना। जैसा है, अब क्या करे, भला है बुरा है, जैसा भी है, मेरा पति मेरा। अब देखो, जब उसको देवता कहना था तो आगे की लाइन क्यों बोली? भला है बुरा ये बोल के तो कचरा कर दिया ना, बिचारी की प्रशंसा भी कर दी, धुलाई भी कर दी। अब सीधा कहती मेरा पति मेरा देवता, लेकिन वो व्यंग्य तो कर ही रही है, भला है, और जोर तो तीसरे वाले पे दे रही, बुरा है। ध्यान रखना, कैसे लोग चाहिए? ध्यान रखना, सांवला हो चलेगा, कम कमाता हो चलेगा, पत्नी का फोन पहुंच जाए, मोबाइल पहुंच जाए, मेरे को तो छोड़ो, उसके पड़ोस में भी उससे अहंकार के कारण। ध्यान रखना, कितने भी पैसे वालों की बेटियां हो, व्यवहार अच्छा ना होगा ना तो गरीब आदमी भी तुमसे दूर भागने लगेगा, तुम्हारे पास बैठना पसंद नहीं करेगा। ध्यान रखिए, उत्तेजित हो जाती बात बात पे, कोई बातों में दम नहीं होता, लेकिन पहाड़ खड़ा कर देती। ये लाड़ प्यार का फल था।
एक बात याद रखना, ये लड़ाई, ये अकड़, ये जिद्दी स्वभाव पीहर में काम आएगा। माँ बाप सहेंगे, ससुराल सहन करने वाली नहीं है। हर कोई उससे दूर भागने लगा, कोई उससे बात करने को तैयार नहीं, अहंकार में जी रही थी। एक दिन बेटी बड़ी हो गई, अब पिता ने सोचा कि इसका विवाह कर देना चाहिए। देखा एक अच्छा घर, पिता की इज्जत थी, पिता की साख थी, पिता की प्रतिष्ठा थी, समाज में अच्छा स्थान था। लड़के वाले आए, उन्होंने हां कर दिया, शादी हो गई, चली गई बेटी ससुराल। 3 दिन नहीं हुए, फोन आता है, पापा जल्दी मुझे लेने आओ। 3 दिन, एक दिन तो रिसेप्शन में चला गया। ध्यान रखना, मेहमान अभी गए नहीं, फोन जाने लगा, पापा जल्दी आओ, मैं इस घर में नहीं रह सकती हूं। अरे बेटी अब भी शादी हुई है, थोड़ा धैर्य रख। क्या हुआ ऐसा? पापा मैं इस घर में रह नहीं, मेरे लायक ये घर है ही नहीं, मेरे लायक ये परिवार है नहीं, आपने कहां मेरी शादी कर दी। पिता ने टाला 15 दिन रखा, महीने भर रखा। लड़की ने कहा पिताजी आ रहे हो या मैं सुसाइड कर लूं। ध्यान रखना, मैं जीने वाली नहीं हूं, मैं इस घर में अब नहीं रहूंगी। लड़की का पिता था, क्या कर सकता है। बहुत बड़ी जिंदगी लड़की का पिता बनना बच्चों का खेल नहीं हुआ करता है। उसने सोचा कि ऐसा क्या हो गया इसको, इतना अच्छा परिवार, इतना अच्छा घर, ये क्यों मुझे बार बार बुला रही है। माँ ने कहा जाओ बेटी है, देख करके आओ। जैसे ही गया ससुराल, बेटी तू चिंता मत कर, मैं आ रहा हूं। बोले पापा आज आ जाना, वरना मेरा मुंह तुम देख नहीं पाओगे। मैं इस नरक में नहीं रह सकती हूं, मैं इस घर में 1 मिनट नहीं रह सकती हूं। आपके कहने से मैंने महीने भर गुजार लिया, अब नहीं, आप लेकर आओ, लेने आओ मुझे। पिता गया, जैसे ही घर पहुंचा, बेटी लिपट के रोने लगी। पिता ने कहा बेटा क्या हुआ बताना। बोले क्या हुआ बताना। बोले मुझे जो भी बताना है घर चल के बताऊंगी, यहां से निकालो मुझे, अभी लेकर के चलो। उसने कहा बेटा रुक जा, तेरी सास से पूछ लेता हूं। ले जाने से पहले, एक लड़की का बाप यही चाहता है ना कि जीवन के अंतिम क्षण तक कैसी भी हो रिश्ता टूटना नहीं चाहिए। उसने कहा तेरी सासू से पूछता हूं, ससुर से पूछता हूं। लड़की ने कहा क्या पूछना उनसे, ऐसे दरिंदे लोग, मैं यहां नहीं रह सकती हूं, मुझे इसी वक्त लेकर के चलो। लड़की के बाप ने बड़ी समझदारी से काम लिया कि चलो ये आवेश में है, गुस्से में है। गया सासू जी के पास, माता जी अपनी बेटी को ले जाना चाहता हूं। इसी वक्त कल के ले जाने वाले इसी वक्त लेकर के, किसी ने बेटी के पिता को पानी को नहीं पूछा, किसी ने ये नहीं कहा कि समधी जी आप आए हैं, स्वागत है, आओ भोजन करो। दामान देख करके निकल गया। सास ने कहा अभी लेकर के जाओ। ससुर जी ने जय जिनेंद्र भी नहीं किया। उसने कहा यार घर का माहौल कैसा है, कोई बोल ही नहीं रहा है, बातचीत नहीं, सब मुंह फेर रहे हैं। लेकर के जाओ इसको, अपनी लड़की को दोबारा यहां भेजने की जरूरत नहीं है। लड़की का पिता था, क्या करता, जलील हुआ, अपमानित हुआ। मालूम है हमारी वजह से हमारी ससुराल में हमारे पिता का अपमान हो जाए, इससे बड़ा बुरी बात दुनिया में कोई दूसरी नहीं होती। बेटी को लिया और चला। जैसे ही चला गया, ससुर जी से पूछा कि कब वापिस भेजू। बोले बिल्कुल नहीं, जरूरत ही नहीं है, तुम लेकर के जाओ, तुम्हारे हाथ जोड़ रहे हैं। अच्छी बेटी दी है तुमने, हमें हमारे साथ अच्छा छल किया, अच्छा धोखा किया है। पिता की नजरें झुक गईं। बेटियों से निवेदन है ऐसी जिंदगी मत जीना कि तुम्हारी ससुराल में तुम्हारे पिता को नजरें झुका करके जीना पड़े। और ऐसी बेटी जिंदगी जियो, ऐसे संस्कार दो अपनी बेटियों को, जब तुम वहां पर पहुंचो ना तो तुम्हारे बेटी की ससुराल वाले कहें कि बोलो
इतनी अच्छी बेटी तुमने किस पुण्य के उदय से पाई थी, ध्यान में रखना। ऐसी जिंदगी, पारिवारिक प्रवचन कर रहा हूं मैं आज, मान्यवर, सोचना है आपको। लेकर के गया, अब चली तो गई पीहर। सच बताना कितने दिन अच्छा लगता है? 1 दिन, 2 दिन, आखिर बांध के राखी आ गई ना लौट के, वहीं क्यों नहीं रही, ध्यान रखना। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन। पिता ने एक दिन पूछा, बेटी एक बात बता, समस्या तो बता कि क्या है। पिता ने पूछा, बेटी ससुराल कैसी है? बोले, देख कर भी पूछ रहे हो कैसी है? नरक है, बिल्कुल नरक मेरी ससुराल। ससुराल नरक है? बोले हाँ। तो बेटी एक बात बता, तेरे ससुर जी कैसे? ससुर राक्षस नंबर 1 का। ससुर राक्षस, ससुराल नरक। तो बोले सास कैसी है? डायन। सास डायन, ससुर राक्षस। पूछा ननंद कैसी है? बोले नंबर 1 की चुगली करने वाली चुगलखोर, पूरे घर में महाभारत कराने वाली वही एक लड़की है जो हमारे घर को शांत नहीं रहने देती है। चुगली करती है, छोटी छोटी बातें सास से बताती, उससे बताती, भाई से बताती है, और हमारे घर में कलह होती रहती है। बोले बेटा एक बात बता, तेरा देवर कैसा है? बोले नंबर 1 का आवारा, घूमते रहता है यहां वहां, 10-10 बजे रात को घर से लौटता है, बिल्कुल आवारा, घूमने फिरने वाला। अच्छा बेटा एक बात बता, जेठ तो अच्छा होगा? अरे जेठ ऐसा धूर्त अंधा धृतराष्ट्र, किसी काम का नहीं है, धूर्त नंबर 1 का मूर्ख है। तो बोले बेटा एक बात बता, पति कैसा है? बोले यमराज। जीते जी यमराज के हवाले कर दिया आपने मुझे, मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी। बोले पड़ोसी कैसे हैं? ये नरेंद्र, पीयूष वगैरह, ये कैसे है? बोले साहब बेकार, कोई काम आम थोड़ी है इनको। अच्छा सब बेकार। लड़की का पिता था, उसने सोचा एक भी सही नहीं, सब गलत। सास गलत, ससुर गलत, देवर गलत, ननंद गलत, पड़ोसी गलत, मोहल्ला गलत, गांव गलत, शहर गलत। लड़की का बाप समझदार था, उसने कहा लगता है गलत कोई नहीं, गलत यही है। ध्यान रखिए, सारे लोग गलत कैसे हो सकते हैं एक घर में? एक आदमी भी सही नहीं है, जो देखो वो गलत, पड़ोसी भी गलत। तो बोले अच्छा। बोले बेटी एक काम कर, तू चिंता मत कर। बोले पिताजी मैं ससुराल नहीं जाऊंगी। बोले बिल्कुल नहीं, जाना ही नहीं, ऐसी ससुराल में मेरी लाडली बेटी क्यों जाएगी। 8-15 दिन हुए, अब भाभी को पता चला कि तो जाएगी ही नहीं। अथ श्री महाभारत कथा। भाभी कह रही कि मैं यहां रहने आई, तू भी यहीं रहेगी। ध्यान रखना, ज्यादा दिन पीहर में रहोगी तो भाभियों के व्यवहार बदल जाएंगे। ध्यान रखना, घर में भाई के व्यवहार बदल जाएंगे। बुआ बुआ, कुआं कुआं दिखेगा। फिर ध्यान रखना, भतीजे बात नहीं करेंगे ढंग से। ज्यादा मत रहा करो पीहर में, इज्जत कमाना है तो ध्यान रखना, कोई मतलब नहीं उस पीहर में। और एक बात याद रखना, कभी ससुराल में कोई बेटी रहे तो ये शिक्षा देना कि बेटा ससुराल कैसी भी हो, ससुराल वालों के सामने पीहर की प्रशंसा कभी मत करना। यदि पीहर की प्रशंसा करेगी तो ससुराल तो पीहर तो छूट ही गया है, उनका दिल भी टूटने में ज्यादा देर नहीं लगे। किसी भी बहू को अपने पीहर की प्रशंसा ससुराल में नहीं करना चाहिए। जैसी भी है ठीक है, तुम्हारी प्रशंसा से परिस्थिति बदलने वाली नहीं है। अरे परिस्थिति में परिवर्तन नहीं आएगा, लेकिन मन स्थिति में परिवर्तन आ जाएगा। वो तुम्हारे लिए बहुत बड़ा नुकसानदायक काम हो जाएगा, ये बहुत बड़ा नुकसानदायक काम हो जाएगा। भाभी तक तो ठीक था, अब बेचारी राजा बाजार मंदिर में आती, समझ गए क्या? चूड़ीवाल जी का घर दिखता, उसी गली से निकलती, ऊपर 2 बहुएं कहती क्यों दीदी जा नहीं रही क्या? अरे तेरे की तुझे क्या पड़ी, मैं जाऊं या नहीं जाऊं? थोड़ी आगे बढ़ी, हर दुकान हर मोहल्ले में क्या महीने भर हो गए, लेने नहीं आ रहे क्या? पड़ोसियों को बड़ा मजा आता है। ध्यान रखना, तेल जले तेली का दिल जले,
मसालची का ध्यान रखना। मंदिर जाना मुश्किल हो गया उसको, हर गली में। और तो और छोड़ो, मंदिर का पुजारी कह रहा है कि 1.5 महीने हो गए, जाना नहीं है क्या? धत तेरी की, उसने कहा मैं बाप के यहां रह रही, मोहल्ला परेशान हो रहा है। उसकी तो आफत हो गई, जो मिले सहेलियां मिलती, क्यों जीजाजी नहीं आए क्या? अरे तेरा जीजाजी सत्यानाश हो उसका, मेरा जीना हराम कर दिया, वहां भी सुख नहीं। और जहां लड़की की यही हालत होती है, ध्यान रखना। कई सहेलियों के यहां जाए, क्यों तेरे आए नहीं, तू कब से आई? सावन की आई, दिवाली आ गई। नहीं, सावन के यहां की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ध्यान रखना। दिवाली आ गई, जा नहीं रही है क्या? विचार करना है। परेशान कर दिया लोगों ने, डॉक्टर। अब बेचारी किसी की शादी में भी नहीं जा सकती। शादी में जाओ, मिले 2-4 परिचय, और कब से नहीं गई पीहर ससुराल, कब से? अरे उसने कहा तो जीना हराम हो गया मेरा। वो गई रोते रोते घर, एक दिन जाकर के उदास बैठ गई खिड़की में। पिताजी ने कहा बेटा उदास क्यों है? बोले मेरा तो जिंदगी बर्बाद हो गई। बोले क्यों? उधर वहां नहीं जा सकती, यहां मोहल्ले वाले जीने नहीं दिया करते हैं। अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। मैं इस समाज की से बुराई नहीं कह रहा हूं। कोई लड़की नहीं जाए ना यदि ससुराल, तो 10 बार पूछा करो, अपने आप चली जाएगी। ध्यान रखना, विचार करना। टोंक टोंक के परेशान कर दिया लोग, उसकी रोटी खाना हराम हो गया। और बड़े गर्व से बोल रही, मैंने कहा सबकी शादी हो गई? बोले हो गई। मैंने कहा चारों की? बोले हाँ। मैंने कहा ससुराल कैसी मिली? अरे बोले महाराज किस्मत वाली थी मैं, ऐसी बेटियां राज कर रही हैं ससुराल में। मैंने कहा अम्मा जी ऐसा क्या हुआ? बोली महाराज मैंने एक नियम लिया था कि अपनी बेटी को वहीं दूंगी जिस घर में सास नहीं हो। समझ गए क्या? तो बोले किस्मत ऐसी, मेरी किस्मत जगी, चारों की सास नहीं है। चारों हैं, एक के घर में भी सास नहीं है, बड़ी सुखी हैं, राज कर रही हैं। मैंने कहा अम्मा जी और कोई तकलीफ? बोले बस एक तकलीफ है। मैंने कहा क्या तकलीफ है? बोले 4 बेटी और 1 बेटा है, 30 साल का हो गया। समझ गए क्या? आगे का प्रवचन आपको याद है। शादी नहीं हो रही है। तो मैंने कहा क्यों अम्मा जी, कुंडली नहीं मिल रही? क्या नहीं मिल रही है? तो लड़की अच्छी नहीं? बोले अच्छी मिल रही है। तो मैंने कहा फिर क्या तकलीफ है? सुंदर नहीं है? बोले बहुत सुंदर लड़कियों के रिश्ते आ रहे, लेकिन शादी नहीं हो रही है। कुछ बताओ महाराज, एक ही तकलीफ है। मैंने कहा नहीं होगी। बोले कैसा बोल रहे नहीं होगी? मैंने कहा नहीं होगी क्योंकि जितनी कुंडली आती हैं, जितनी लड़कियां मिलती हैं, उनकी मम्मी भी सोच रही है। समझ गए क्या? जब तू 4 के लिए सोचती तो वो तो 1 के लिए सोच रही है। मैंने कहा अम्मा जब तक तू जाएगी नहीं तब तक बहू आएगी नहीं। ध्यान रखना है, सोचना है, आपको विचार करना है, क्या व्यवहार हमारा, क्या नेचर हमारा, सोचिए, विचार करना है। यदि बेटा बहू को चाय बना के दे तो आप कहती जोरू का गुलाम, और दामाद बेटी को चाय बना दे, वाह ऐसे दामाद तो किस्मत से मिला करते हैं। ये व्यवहार है हमारे, ये नेचर है हमारे, ध्यान रखिए। मान्यवर, एक ही निवेदन अंतिम समाप्त करता हूं कि नेचर बदलो, फ्यूचर बदल जाएगा। कोई कुंडली मिलाने की जरूरत नहीं, किसी के ग्रह दिखाने की जरूरत नहीं है। मन मिला लो, सब कुछ मिल जाएगा। आप सबने सुना, अनुग्रहित हूं। जय मां।